हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट 7। इससे पहले हम 6 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था? ये थे बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वो थे भारत प्रताप के संपादक। बाल मुकुंद गुप्त का जो जन्म हुआ था वो हुआ था रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव में। गुड़ियानी गांव रेवाड़ी में पड़ता है, वहां इनका जन्म हुआ था। भारत प्रताप के अतिरिक्त ये भारत मित्र और अखबारे चुनार के भी संपादक रह चुके हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम बात करें प्रताप नारायण मिश्र की, तो ये थे प्रताप पीयूष और भारत दुर्दशा के संपादक। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये थे हिंदी भाषा की उत्पत्ति और संपत्ति शास्त्र के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा किस राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को 1907 में लाला लाजपत राय के द्वारा शुरू किया गया था और इसी आंदोलन के द्वारा ही लाला लाजपत राय को देश निकाला दिया गया था। और जो हरियाणा में असहयोग आंदोलन के जो सबसे मुख्य नेता थे हरियाणा के अंदर, वो थे लाला लाजपत राय और एक थे लाला मुरलीधर। ये असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के सक्रिय नेताओं में से एक थे। बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय 1887 में हिसार में सबसे पहले कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे और 1892 में ये लाला लाजपत राय जो है वो हिसार से लाहौर चले गए थे। इसलिए इनकी जो कर्म भूमि पूछ ली जाती है कि लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी रही है, वो रही है हरियाणा का हिसार। हरियाणा के जो हिसार है वो लाला लाजपत राय की क्या रही है, कर्म भूमि रही है। यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था? ये हुआ था 1907 में। जो हरियाणा में स्वदेशी आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे हरियाणा के अंदर, वो थे लाला लाजपत राय। और असहयोग आंदोलन में भी जिन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था वो भी कौन थे? लाला लाजपत राय और लाला मुरलीधर। अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 8 अगस्त 1942 को और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और ये एक बड़ा मूवमेंट था, किसका लास्ट बड़ा मूवमेंट था आज़ादी से पहले का। इसके बाद कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ था, आंदोलन नहीं हुआ था। उसके बाद हमारा भारत 1947 में आज़ाद हो गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। इसके बाद हम बात करें कि सत्याग्रह की, तो सत्याग्रह जो हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही, कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो ये थे राय बहादुर लाला मुरलीधर। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो कैप्टन मनमोहन सिंह और रासबिहारी बोस ने की थी। बाद में इनके साथ सुभाष चंद्र बोस भी जुड़ गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? ये लगाया गया है फतेहाबाद के गोरखपुर में। फतेहाबाद के गोरखपुर में ये परमाणु संयंत्र लगाया गया है और ये हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र है जिसकी स्थापना 13 जनवरी 2014 को हुई थी। 13 जनवरी 2014 को उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और उन्हीं के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 4 यूनिट हैं और एक यूनिट जो है वो 700 मेगावाट की है। टोटल जो मेगावाट की इसकी क्षमता है वो है 2800 मेगावाट। इसके बाद हम बात करें महेंद्रगढ़ जिले की, तो महेंद्रगढ़ जिले को खनिजों का शहर कहा जाता है। महेंद्रगढ़ जिले में ही कानोड़ का किला है। ढूसी की पहाड़ी भी कहाँ है? वो महेंद्रगढ़ के नारनौल में ही स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है कुलताजपुर, जिसकी जो ऊंचाई की हम बात करें वो है 652 मीटर ऊंची। रेवाड़ी जो है
रेवाड़ी को क्या कहते हैं, बर्तन सिटी भी कहा जाता है। और भारत में जो पहली सीएनजी ट्रेन चली थी वो रेवाड़ी से रोहतक के बीच ही चली थी। रेवाड़ी से रोहतक के बीच चलाई गई थी हरियाणा की पहली सीएनजी ट्रेन। और सिरसा, बात करें हम सिरसा की तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ है, वो सिरसा में ही स्थित है। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला इन दोनों का संबंधी कहाँ से है, इनका है हरियाणा के सिरसा जिले से ही ये संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, ये है फरीदाबाद। फरीदाबाद जो जिला है वो हरियाणा में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके बाद हम बात करें रेवाड़ी, तो रेवाड़ी को क्या है, बर्तन उद्योग इसके पूरे भारत में प्रसिद्ध है, किसके, रेवाड़ी के। गुरुग्राम को साइबर सिटी, मेडी सिटी के नाम से भी जानते हैं। और गुरुग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर के निर्यात में भारत में तीसरे स्थान पर आता है। कौन सा, गुरुग्राम। रोहतक में जो सबसे बड़ी एशिया की मार्केट है कपड़ा मार्केट, वो की कहाँ है, वो हरियाणा के रोहतक में है, जिसका नाम है सौरी मार्केट। कई बार क्वेश्चन आता है कि सौरी मार्केट कहाँ है, वो रोहतक में है और ये एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, ये है दमदमा झील। दमदमा जो झील है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और ये क्या है, ये हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसके बाद हम बात करें सूरजकुंड और बड़कल झील, ये दोनों ही कहाँ हैं, ये दोनों ही हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। कौन सी, सूरजकुंड और बड़कल। भिंडावास और खप्परवास ये कहाँ है, खप्परवास और भिंडावास ये दोनों ही कहाँ हैं, ये हैं हरियाणा के झज्जर जिले में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। गुरुग्राम में कौन सी झील है, दमदमा झील है। और ये भी याद रखना है ये हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है, ये है हरियाणा के करनाल जिले में। करनाल जिले में है। इसकी स्थापना होती है 1985 को। 1985 को इस संस्थान की क्या होती है, स्थापना होती है करनाल के अंदर। राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ है, ये करनाल में है। पहले इसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर में की गई थी, लेकिन 1955 में इसे कहाँ पर, करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद हम बात करें कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में उस टाइम के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने की थी। और ये हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय था। और इसकी स्थापना कब होती है, 1956 में। और किसने की थी, उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। आगे है रेवाड़ी। रेवाड़ी में जो है वो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू के नाम से जानते हैं, ये रेवाड़ी की मीरपुर में स्थित है। कहाँ पर है, मीरपुर में। बात आती है मेवात की, तो मेवात में क्या है, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज मेवात की नल्लड़ में स्थित है। और पहला जो चल न्यायालय था वो भी कहाँ पर है, वो भी मेवात में ही स्थित है। पूछा जाता है भारत का पहला चल न्यायालय कहाँ पर है, वो है मेवात में। मेवात को मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई, ये की गई है हरियाणा के रेवाड़ी में। हरियाणा के रेवाड़ी में देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। और ये कहाँ है, हरियाणा के रेवाड़ी में गांव पड़ता है जिसका नाम है मनेठी गांव। ये मनेठी गांव में स्थित है। इसके बाद हम बात करें अंबाला की, तो अंबाला में है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। मेवात में हरियाणा का पहला चल न्यायालय है। उजीना झील, संघेल झील ये कहाँ पर है, ये मेवात में ही स्थित है। उसके बाद रोहतक में हमें बताया था महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, दोनों की दोनों हरियाणा के रोहतक में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झज्जर की रहने वाली मनु भाकर क्या है, ये है एक निशानेबाज। जो मनु भाकर हैं कौन है, ये हैं निशानेबाज। ये कहाँ की है, इनका संबंध झज्जर जिले के गौरैया गांव से है। 16 वर्ष की उम्र में ही मनु भाकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीत लिया था और जिनके लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करें पहलवान की, तो पहलवान के नाम में
में जो शामिल हैं वो है साक्षी मलिक, सोमवीर कादियान, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया। ये क्या है? ये एक पहलवान है। बैडमिंटन खिलाड़ी जो है वो है साइना नेहवाल। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल है। अगर हम बात करें हॉकी खिलाड़ी की तो सबसे ऊपर जो नाम आता है हॉकी खिलाड़ी में वो आता है रानी रामपाल का, जो कि शाहाबाद के कुरुक्षेत्र की शाहाबाद से बिलोंग करती हैं। सविता पुनिया, नवजोत कौर, सरदारा सिंह, ये क्या है? ये हरियाणा के हॉकी खिलाड़ी हैं। तो मनु भाकर कौन है? मनु भाकर हैं एक निशानेबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से हैं? ये है हरियाणा के अंबाला जिले से। जूही चावला हरियाणा के अंबाला जिले से संबंधित रखती हैं। इनके अतिरिक्त ओमपुरी और जोहराबाई, इन दोनों का संबंध भी कहाँ से है? इनका संबंध भी हरियाणा के अंबाला जिले से ही है। इसके बाद अगर हम बात करें रोहतक की तो रोहतक से कौन है? रोहतक से है रणदीप हुड्डा, सुभाष घई और अशोक घई। इन सबका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है हरियाणा के रोहतक से। मेघना मलिक का संबंध है हरियाणा के सोनीपत से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ स्थित है? ये है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर स्थित है और विश्व का ये पहला आयुष विश्वविद्यालय है। वो भी कहाँ पर है? वो भी कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। अगर हम बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम को क्या है? गुरुग्राम को बताए साइबर सिटी, मेडी सिटी के नाम से जानते हैं। और गुरुग्राम में ही है गोपालगिरी का दुर्ग। गोपालगिरी का दुर्ग कई बार पूछा जाता है कहाँ पर है? ये है हरियाणा के गुरुग्राम में, जिसकी स्थापना करवाई, जिसको बनवाया था गुलाम वंश के शासक बलबन ने। इसके बाद हम बात करें करनाल की तो करनाल को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। और सीएम सिटी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है करनाल को। और पंचकुला पिंजौर में है गिद्ध प्रजनन केंद्र। और आम का मेला भी कहाँ लगता है? वो भी हरियाणा के पंचकुला में ही लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महम का किला। महम का जो किला है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है हरियाणा के रोहतक जिले में। जो महम का किला है वो है हरियाणा के रोहतक जिले में। अगर हम बात करें हिसार की तो हिसार को जो बसाया था वो 1354 में तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने बसाया था हिसार को 1354 में। और उन्होंने ही हिसार के अंदर गुजरी महल, लाठ की मस्जिद, इनका निर्माण कहाँ करवाया था? हिसार में ही करवाया था। बात करें कैथल की तो भाई उधम सिंह का जो किला है वो हरियाणा के कैथल में है। और नवग्रह कुंड के कारण ही कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। जींद में महाराज गजपत सिंह का किला, कई बार पूछा गया है महाराज गजपत सिंह का किला कहाँ है? वो हरियाणा के जींद जिले में ही स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोहतक। महम का जो किला है वो हरियाणा के रोहतक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनाया था? ये बनाया था ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर ने इसका डिजाइन बनाया था। इसके अतिरिक्त ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ विधानसभा भवन का डिजाइन तैयार किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे फ्रांस के रहने वाले। और उस टाइम फ्रांस ने हरियाणा विधानसभा का गेट प्रदान किया था। किसने? फ्रांस ने। इसके बाद जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1915 के अधिनियम के अनुसार 1919 में सबसे पहले कहाँ की गई थी? ये की गई थी लाहौर में। जिसके जो प्रमुख जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे सर शादीलाल। और वर्तमान में जो हरियाणा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो हैं रविशंकर झा, जो कि 35वें नंबर के हैं। इसके बाद हम बात करें एडवियन लुंटिस की। एडवियन लुंटिस ने जो है दिल्ली का जो डिजाइन था वो इन्होंने ही तैयार किया था, इसलिए एडवियन लुंटिस को दिल्ली का वास्तुकार कहा जाता है। कॉर्नवालिस को पता है कि नहीं सिविल सर्विस के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है कॉर्नवालिस को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ली कार्बूजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को किस रूप में दर्शाया गया है? इसका तो वो दर्शाया गया बहुधानक्य, यानी कि महाभारत काल में जो हरियाणा है उसको क्या कहा जाता था? उसको हरियाणा को बहुधानक्य
कहा जाता था। कब? उसके शासनकाल में, जबकि महाभारत के टाइम के समय। उसके बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को हर्षचरित्र में श्रीकंठ जनपद कहा गया है। हरियाणा को भी हर्षचरित्र में श्रीकंठ जनपद ही कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षचरित्र में हरियाणा को क्या कहा गया है, तो श्रीकंठ जनपद कहा गया है हरियाणा और कुरुक्षेत्र दोनों को। हरना कहा है, हरियाणा को हरना कहा था महाराज कृष्ण ने। और हरियाणु, हरियाणु जो मिलता है वो पुष्पदंत की एक पुस्तक है जिसका नाम है महापुराण, उसमें हरियाणा का नाम हरियाणु मिलता है। और महाभारत काल में इसे बहुधानक्य के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ था बहुत अधिक समृद्ध भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? ये खनिज है और ये कहाँ पाया जाता है? ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो खनिज हैं वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं, इसलिए महेंद्रगढ़ को हरियाणा का खनिजों का शहर कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें करनाल और हिसार की, इन दोनों में ही क्या पाया जाता है? सोरा पाया जाता है हरियाणा और करनाल और हिसार में। इसके बाद अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में क्या पाई जाती है? चीनी मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? वो गुरुग्राम में ही पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है वो हरियाणा के कहाँ है? वो हरियाणा के पूर्व में स्थित है। हरियाणा की जो सीमा है वो 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। राज्य कौन कौन से हैं? एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, जो कि हरियाणा को पूर्व से क्या करता है? टच करता है। इसके बाद आता है राजस्थान, जो कि कहाँ से हरियाणा की सीमा लगती है? राजस्थान से किस साइड से लगती है? ये लगती है पश्चिम से। उत्तर से लगती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, और उत्तर और पश्चिम से लगती है किसकी? पंजाब की। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, ये 5 राज्य हैं जो कि हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। सबसे लंबी जो सीमा लगती है हरियाणा की वो 1262 किलोमीटर की किसके साथ लगती है? वो लगती है राजस्थान के साथ। सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है उत्तराखंड के बाद, कितनी लगती है? ओनली 11 किलोमीटर की, जो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है पूर्व की साइड से। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें नाम आता है दिल्ली और चंडीगढ़ का, इनकी भी सीमा किससे लगती है? हरियाणा से लगती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कितने राज्यों की लगती है? तो राज्य पूछे जाए तो 5 की लगती है, और केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाए तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा हरियाणा से लगती है। कौन कौन से हैं? दिल्ली और चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? ये भी कहाँ की हैं? महेंद्रगढ़ की ही प्रसिद्ध है लाख की चूड़ियाँ। अंबाला जो सिटी है, अंबाला, ये वैज्ञानिक उपकरण के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वैज्ञानिक नगरी। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में क्या है? कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल, तीनों में ही क्या है? ये बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध हैं तीनों ही। कौन कौन से? कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध था वो कहाँ पर हुआ था? वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? ये थे सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र जो शर्मा थे वो हास्य और व्यंग्य कवि थे, जिनका संबंध हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से था, और 2013 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था किसे? सुरेंद्र शर्मा को। और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से इनका संबंध था। इसके बाद हम बात करें दयाचंद मायना की, तो दयाचंद मायना को हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से जानते हैं, और इनका जो संबंध था वो हरियाणा के रोहतक जिले से था। गजेंद्र वर्मा का जो संबंध था वो था हरियाणा के सिरसा जिले से। और सोनू निगम का जो संबंध था, सोनू निगम एक गायक हैं, उनका संबंध है हरियाणा के फरीदाबाद जिले थे। इनका जन्म फरीदाबाद में 30 जुलाई 1973 को हुआ था। किसका? सोनू निगम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? ये कहलाती है खंडवा। हरियाणा के जो लोग पगड़ी पहनते हैं उसे खंडवा के नाम से जानते हैं, और हरियाणा में एक अपनी शान का प्रतीक होती है पगड़ी।
और पगड़ी किसे कहते हैं? मारवाड़ी ढंग में जो पगड़ी पहनी जाती है, मारवाड़ी जो पहनते हैं उसे हम पगड़ी के नाम से जानते हैं। खेस होती है, एक चादर होती है मोटे सूत की, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम खेस। और लोई भी क्या है? लोई भी एक क्या होती है? ओढ़ने की चादर होती है, लेकिन खेस से क्या है, ये हल्की होती है। खेस जो है वो मोटे सूत का होता है और लोई जो है वो पतले सूत की होती है। ये दोनों ही क्या है? ओढ़ने की चादर होती है, खेस और लोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेकचंद सैनी किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं रॉक गार्डन। नेकचंद सैनी ने ही रॉक गार्डन की स्थापना की थी। ये कहाँ पर है रॉक गार्डन? ये चंडीगढ़ में स्थित है। इसके बाद हम बात करें चंद्रावल। चंद्रावल एक फिल्म का नाम है, हरियाणा की पहली सुपरहिट फिल्म थी, सबसे सफल फिल्म थी हरियाणा की पहली चंद्रावल। और आई कब थी? ये आई थी 1984 में। इसके गाने आज तक भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं चंद्रावल के। सीप के मोती। सीप के मोती क्या है? सीप के मोती एक रचना है, साहित्यिक रचना है, जिसके रचनाकार कौन है? वो है हेमराज निरगम। सीप के मोती जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी हेमराज निरगम ने। लाल पसीना। लाल पसीना भी क्या है? एक उपन्यास है और ये लिखा गया था अभिमन्यु अनंत के द्वारा। अभिमन्यु अनंत के द्वारा लाल पसीना को लिखा गया था। तो नेकचंद जो सैनी है वो रॉक गार्डन से जुड़े हुए हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? हिसार में। हरियाणा के जो हिसार में है वो है ब्लू वर्ल्ड झील। ब्लू वर्ल्ड जो झील है वो हरियाणा के हिसार जिले में है। वहीं एक आती है ब्लैक वर्ल्ड। ब्लैक वर्ल्ड कहाँ है? वो भी हरियाणा के हिसार में, हिसार के हांसी में है। अगर प्रॉपर पूछा जाए ब्लैक वर्ल्ड कहाँ है तो वो हांसी में है, लेकिन ब्लू वर्ल्ड कहाँ है? वो हिसार में है। करण झील कहाँ पर है? करण झील हरियाणा के करनाल में स्थित है। तिल्यार जो झील है वो कहाँ पर है? तिल्यार झील रोहतक में है। तिल्यार झील कहाँ पर है? ये रोहतक में है। और टिक्कर ताल जो झील है ये कहाँ पर है? ये पंचकुला में स्थित है। तो एक बार फिर से देख लेते, करण झील करनाल में है, ब्लू वर्ल्ड हिसार में है, तिल्यार रोहतक में है और टिक्कर ताल कहाँ पर है? ये है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? ये गाते थे भाई परमानंद। भाई परमानंद जो हैं वो विनोबा भावे के उसको जनता तक पहुंचाने के लिए क्या गाते थे? वो गाने गाते थे। भाई परमानंद एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। इसके बाद अगर हम बात करें पंडित नेकीराम शर्मा की, तो पंडित नेकीराम शर्मा का जो जन्म है वो 4 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के केलंगा गांव में हुआ था। उनकी जो एक फेमस पत्रिका थी जिसका नाम है संदेश, जिसको हरियाणा के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि संदेश किसकी पत्रिका थी? ये थी पंडित नेकीराम शर्मा की। इस पत्रिका को इन्होंने 1930 में निकाला था। संदेश पत्रिका को किसने? नेकीराम शर्मा ने। और इन्हें ही हरियाणा केसरी के नाम से भी जानते हैं, पंडित नेकीराम शर्मा को। इसके बाद हम बात करें उदय भानु हंस। उदय भानु हंस जो हैं इनका जन्म 2 अगस्त 1926 को पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। इनकी जो रचनाएं वो हिंदी रुबैयाँ हैं, 1952 में प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त संत सिपाही, देशों में देश, हरियाणा, संक और सहनाई, इन्हें ही हरियाणा का राजकवि कहा जाता है। हरियाणा के जो पहले राजकवि हैं वो कौन से हैं? वो हैं उदय भानु हंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भाई परमानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड पाइपर नामक स्थल कहाँ स्थित है? ये है हरियाणा के रेवाड़ी में। सैंड जो पाइपर है वो हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में हरियाणा के किस जिले में है? ये है हरियाणा के हिसार जिले में। जो वर्तमान दिनों में जो सभ्यता है ये हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के अग्रोहा से ही हमें एक ईंट मिली है जिसपे संगीत के 7 जो स्वर हैं वो क्या हैं? वो अंकित हैं। और राखी गढ़ी से भी क्या है, हमें जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, राखी गढ़ी से भी हमें इसके क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं राखी गढ़ी हिसार से। तो सबसे बड़ी साइट है जो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कौन सी है? वो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी कहाँ पर है? ये हिसार के अंदर आती है। हर्ष का टीला, कई बार पूछा जाता है हर्ष का टीला। हर्ष का टीला कहाँ है? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ स्थित है? ये है हरियाणा के पानीपत में, इसलिए पानीपत को बुनकरों के शहर के नाम से भी जानते हैं। किसको? पानीपत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त पूरनमल का मेला का गुरुग्राम के किस स्थान पर लगता है? जो भक्त पूरनमल है उनका जो मेला है वो कहाँ लगता है? वो हरियाणा के गुरुग्राम के कासन में लगता है। भक्त जो पूरनमल थे उनका मेला हरियाणा के गुरुग्राम के कासन में लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कासन। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।